ये लें जी, इसने 1 घंटा लिया है तकरीबन और अब ये तैयार हो गया। आप देख सकती हैं कितनी अच्छी इसकी शक्ल है। और ये बताती हूँ कितना टेंडर है, ये अंदर तक इसमें मसाला रच गया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। तंदूरी चरवे के लिए हमने ले लिया है 1 सालिम चिकन पीस और ये तकरीबन 1.5 किलो का पीस है। और इसमें आप देख रही हैं कट्स लगवा लिए हैं ताकि जब मसाला इसके अंदर जब मसाला हम इसमें लगाएं मैरिनेशन करें तो मसाला अंदर तक इसके रच जाए और गलने में भी टाइम ना लगे। आइए इसके मैरिनेशन के मसाले तैयार करते हैं। मैरिनेशन के लिए हमने ले लिया खुश्क मसाले लेंगे, उससे मैरिनेट करेंगे। जो तंदूरी चरवा होता है उसमें खुश्क मसाले जाते हैं। सिर्फ 1-2 चीज़ें होंगी कि जो हल्की सी नम होंगी। 1 चम्मच खाने का चम्मच भर के हमने नमक ले लिया। ये चख लें, तकरीबन 1 ही खाने का चम्मच, बहुत भर के नहीं लेना। लाल मिर्च पिसी हुई ले लें और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ले लें। हम इसमें लेंगे 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया। इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। ये एक ये चीज़ है कि जो थोड़ी गीली है जिसमें जो हम इसमें यूज़ करें वरना खुश्क मसाले हैं। और दूसरी चीज़ है लीमू। 4 लीमू का रस निकाल लें अच्छा सा, वो भी इसमें शामिल करते हैं। 1 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं तिक्का मसाला। ये इससे फ्लेवर बहुत एनहांस हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें, लेकिन हमारे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है और बहुत जायके में फ़र्क पड़ जाता है अगर आप ये भी मज़ीद इसमें ऐड कर लें। और 4 लीमुओं का रस हमने ले लिया है। बस अब इसको मिक्स करेंगे और इससे हम चरगे की मैरिनेशन करेंगे। सॉरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने मिस कर दी और वो है ज़र्दे का रंग। ये पीला रंग जो है, एक छोटी चमची चाय की, आधी चमची आप कह लें, मेरे पास ये बहुत छोटा चम्मच का साइज़ है, मैंने ये 1 चमची ले लिया है। आप इसको डालते हैं हम, ऑरेंज सा कलर है ये, और इसको हम डालते हैं ताकि उसका चरखे का बहुत अच्छा गोल्डन कलर आए। इसमें चूँकि मैंने कलर डाला हुआ है लिहाजा अवॉइड कर रही हूँ कि हाथ से मिक्सिंग ना करूँ। इसको चम्मच से करते हैं और फिर अच्छी तरह ब्रश से, और अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो ग्लव्स पहन के इनको अच्छी तरह से लगा लें, वो ज़्यादा बेहतरीन काम हो जाएगा। लें जी, मसाला जो है वो तैयार है, मिक्स हो गया है। अच्छा, मेरे पास नहीं थे तो मैंने शॉपर चढ़ा लिया अपने हाथ पे और बहुत आसानी से अब इसको हम इस पे मसाले को खूब अच्छा सा मल देंगे। सिला मुझे दूसरा हाथ, बहुत अच्छी तरह कट्स में भी दरमियान में लगा दें मसाला। हमने इसको अच्छी तरह से उससे साफ़ भी करवाया था जब चिकन बनवाया था, तो इसको साफ़ भी करवाया था और फिर इसको पानी में सिरका मिलाकर और 1 चम्मच नमक मिलाकर इसे 1 घंटे के लिए भिगो दिया था, तो ये अच्छा सा साफ़ हो गया। ये देखें अच्छी तरह से सब तरफ मसाला लग गया है। बस अब हम इसको मैरिनेट कर देंगे, जितना आपके पास टाइम हो इसे मैरिनेट करते हैं। अगर बेहतर है दावत आपने करनी है तो 1 दिन पहले इसको मंगाकर और मसाला लगाकर ओवरनाइट फ्रिज में रखते हैं। और अगर दिन ज़्यादा हैं और आपको ये पहले मैरिनेशन करनी पड़ गई है तो फिर इसको इसी तरह फ्रीज कर दीजिएगा, लेकिन बेहतर यह है कि ओवरनाइट रखें और अगले दिन इसको जैसे अब हम करेंगे इसको तैयार कर देंगे। अब हम इसको इस तरफ ढक के फ्रिज में रखते हैं। अच्छा जी, ये ओवरनाइट मैरिनेट हो गया है। इसको कम से कम 6 घंटे ज़रूर दें। अब हम इसको ग्रिल करने लगे हैं। अच्छा, इसके 2 तरीके हैं। अगर आपके पास कुकिंग रेंज है तो फिर इसको रॉड पे लगा के ग्रिल कर लें, और अगर कुकिंग रेंज नहीं है तो हम इसको बहुत आराम से एक बड़े पतीले में 2 चम्मच ऑयल डालें, सिर्फ थोड़ा सा ऑयल, उस पर की जो तय है उसको ग्रीस कर लें उस ऑयल से, और उसके बाद ये एज़ इट इज़ उठाकर उसके अंदर रख दें और उसको ढक्कन को बंद कर दें। ये सारा मसाला भी साथ डाल दें, ढक्कन को बंद कर दें हल्की आंच पे। आंच दम से ज़्यादा हो, दम की आंच से ज़्यादा हो, लेकिन पेंदे को टच ना करे, इतनी हल्की आंच पे आप इसको रख देंगी। और 15 मिनट के बाद इसको चेक कर लें, इसकी साइड भी पलट दें बीच में, तो तकरीबन 1 घंटे में ये हल्की आंच पे जब के बीच में 2-3 दफ़ा आपको इसको अलट पलट करना होगा, ये चिकन आपका तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छा सा ब्राउन भी हो जाएगा। इस वक्त मगर मैं चूँकि इसको कुकिंग रेंज में ग्रिल करने लगी हूँ तो उसके लिए मैं इसको तैयार कर देती हूँ। सबसे पहले हम इसकी लेग्स जो हैं वो बांध देंगे। इसके थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा अंदर इसके हम पोर कर देंगे। सारा बेशक ना डालें, इसको जब फाइनल कर लेंगे तो उसके बाद भी ब्रश से इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ये जो विंग्स हैं इसको भी स्टिक कर देंगे टूथपिक के जरिए।
और अब हम रॉड इसमें लगा लेते हैं। वो उसके ऊपर ये देखें, इस रॉड के 2 पार्ट्स होते हैं। ये 2 इसके ऊपर ये एजेस बने हुए होते हैं इस शेप के, ताकि ये इसमें फिक्स हो जाए चिकन हमारा। हमने स्क्रू लूज़ करके एक उतार दिया और इसको अब यहाँ इसकी गर्दन की साइड से दूसरी साइड पे, और इसे हम इसके लेग के पार्ट में कर देंगे। इसको साइड कर देंगे। एक पार्ट हम एक तरह से ये भी स्टिक कर देंगे, बांध देंगे थोड़ा सा। हमने ओवन को प्रीहीट होने 180 डिग्री पे रख दिया है और अब हम इसे ग्रिल को ले जाके सेट कर देंगे। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद, हाँ, एक पार्ट और रह गया कि हमें इस पर एंड पे ऑयल जो है वो ऊपर लगाना है। ऑयल आप एक दफ़ा, ताकि ये सख्त ना हो। ऑयल ब्रश कर दें इसके ऊपर। और जो मसाला रह गया, हम आधे घंटे के बाद इसको ओवन को खोल के और इसमें दोबारा से मसाला ऊपर ब्रश कर देंगे, जो वो हमारे पास बर्तन में बाकी रह गया। मसाला और ऑयल हमें ये तकरीबन 45 से 50 मिनट्स लेगा चिकन, और हमें बीच में 15 मिनट के बाद इसको दोबारा ब्रशिंग करनी है इस पर ऑयल की और मसाले की। इस तरह बहुत अच्छे से गोल्डन कलर में ये 45 से 50 मिनट्स 180 डिग्री पे ओवन प्री हीट हो चुका है ऑलरेडी। इसमें फिर ये तैयार हो जाए। हमने ओवन प्री हीट होने के बाद हमने इसकी वो बंद कर दिया था इसको, और ग्रिल ऑन कर लिया था इसका। अब बस ग्रिल पे हमने ये चिकन सेट कर दिया, नीचे एक ट्रे रख दी है ताकि जो कुछ भी गिरे इसमें से मॉइस्चर वो नीचे आ जाए। और बस अब हम इसको बंद कर देते हैं ओवन को। नीचे से बर्नर बंद है, सिर्फ ग्रिल ऑन है, और आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छा ग्रिल हो रहा है, घूम रहा है अंदर। बस नीचे हमने डिश रख दी है ताकि ये जो कुछ भी गिरे इसमें से वो नीचे आ जाए। ये लें जी, इसने 1 घंटा लिया है तकरीबन, और अब ये तैयार हो गया। आप देख सकती हैं कितनी अच्छी इसकी शक्ल है। और हम इसको निकाल लेते हैं, मैं फिर आपको सर्विंग करते हुए दिखाती हूँ और ये बताती हूँ कितना टेंडर है ये, अंदर तक इसमें मसाला रच गया हुआ है। सिर्फ ये पार्ट दिखाना, ये देखें ये कितना टेंडर है, पूरा ये अंदर चला गया है। बहुत सॉफ्ट है, बहुत नरम है, और ये अंदर तक इसके मसाला होगा। आप देखिएगा कि ये कितना बेहतरीन जायके में बनेगा।